करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो व्हाट इज़ अ ब्लैक बॉडी? अ बॉडी विच इज़ अ परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमीटर ऑफ रेडिएशन इज़ कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। मतलब एक बॉडी जो परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमीटर, मतलब एब्जॉर्ब होता है सोखना और इमिट होता है छोड़ना। मतलब कि एक बॉडी जो कि एक परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमीटर हो रेडिएशन की इज़ कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी, मतलब उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है ये? व्हेन अ ब्लैक इज हीटेड इट अंडरगोज द सीरीज ऑफ कलर चेंज फ्रॉम ब्लैक टू रेड, रेड टू येलो, देन वाइट एंड फाइनली इट बिकम ब्लू एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ये बोलता है कि अगर आप एक ब्लैक को एट अ वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी और उसके कलर भी सीरीज़ के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। यानी कि पहले वो ब्लैक होगा, फिर जैसे ही उसकी एनर्जी मतलब इंक्रीज़ होगी तो वो ब्लैक से रेड, रेड से येलो और वाइट, और लास्ट में वो भी बन जाता है आपका ब्लू। यानी कि जो आपका ब्लैक सब्सटेंस है वो आपका वो उसको आप अगर वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो उसका कलर चेंज होता रहेगा और होता रहेगा और लास्ट में वो बन जाएगा ब्लू। जब आप उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे आप उसको हीट अप करोगे। द एक्सप्लेनेशन फॉर चेंजिंग कलर इज़ गिवन बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कि एक कलर में एक्सचेंज मतलब चेंज क्यों हो रहा है कलर, ये जो आपकी थ्योरी दी थी वो थी आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यानी कि प्लैंक्स क्वांटम ने अपने नाम से ये थ्योरी दी थी कि जो कलर हो रहा है ब्लैक से रेड, रेड से येलो और येलो से वाइट एंड ब्लू, वो क्यों हो रहा है आपका, उसका उसको आपने दिया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ये एनर्जी का सिंबल है और न्यू मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी। जो एनर्जी है वो आपकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मगर आप यानी कि आपकी अगर एक चीज़ आपकी बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ उसके ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ती रहेगी। जैसे कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी फ्रीक्वेंसी भी है जो है वो बढ़ती रहेगी। यानी कि अगर एनर्जी आपकी घटेगी तो फ्रीक्वेंसी भी उसके हिसाब से घटती रहेगी। पर यहाँ पे आपकी एनर्जी बढ़ रही है, ये बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी भी एनर्जी के हिसाब से ही बढ़ती रहेगी। तो यही बोला है इन्होंने इस थ्योरी के अनुसार कि जो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो रिलेशन है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में वो है आपका एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो व्हेन अ ब्लैक इज़ हीटेड देयर इज़ इंक्रीज इन एनर्जी। जब आप एक ब्लैक को हीट करते हो, ब्लैक सब्सटेंस को हीट करते हो एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी एंड सो अ फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। क्यों? और उसके हिसाब से एनर्जी के हिसाब से जितनी एनर्जी आपकी इंक्रीज़ होगी उतनी ही आपकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एनर्जी इज़ इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी कि आपकी जब एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होगी तो उसके हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। यही बोलता है ये। एंड देयर इज़ अ को रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड कलर। और ये एक और चीज़ बोलता है कि आपका फ्रीक्वेंसी और कलर में है जो होता है वो को रिलेशन होता है, मतलब ये एक दूसरे से पूर्ण रूप से संबंध है। सो विथ चेंज इन फ्रीक्वेंसी द कलर इज़ ऑल्सो चेंज। यानी कि जब आपका फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है तो कलर भी आपको ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो सारा फॉर्मूला आपका डिपेंड इसी पे ही है कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी कि जब आप कम एनर्जी आपकी इंक्रीज़ होती रहेगी तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी इंक्रीज़ होगी। एंड हमने पढ़ा भी है कि फ्रीक्वेंसी और कलर में है जो आपका होता है वो को रिलेशन होता है। यानी कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो उसके ऑटोमेटिकली कलर भी आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो यही बोला था इसने। एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि अगर आपकी एनर्जी बढ़ेगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी घटेगी। जितनी आपकी एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो घटेगी। ये हो गया आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और एक होता है डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
यानी कि अगर आपकी एक चीज़ आपकी बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। जैसे कि आपकी इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन में था कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपकी एनर्जी इसमें बढ़ रही थी, इंक्रीज इन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि आपकी एनर्जी भी बढ़ रही थी तो फ्रीक्वेंसी भी एनर्जी के हिसाब से बढ़ रही थी। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी तो कलर भी उसके ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा था फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। यानी कि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी कि जो आपका एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी में, यानी कि आपकी जब आपकी एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली एनर्जी के हिसाब से बढ़ती रहेगी। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कलर जो है वो आपका चेंज होता रहेगा, कलर इज़ चेंज। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका कि जो आपकी एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। और इन्वर्सली में होता है आपका, यानी कि एक चीज़ आपकी बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ उतनी ही घटेगी। ठीक है, तो आपका पूरा जो है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। और आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमेशा ही ऐसा होता है, चाहे वो इन्वर्स है या डायरेक्ट हो। आपने इन्वर्स और डायरेक्ट का पता कैसे लगाना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्वर्स जब भी होता है आपका तो वो होता है नेगेटिव में, और डायरेक्टली जब भी होता है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी होते हैं क्वेश्चन, तो तब आपने ये बात ध्यान रखनी है। तो यही थी आपकी